Myself, Arvind Agrawal from Banner Public School, Pilibhit. Topic is continuity in an interval. Today I will discuss you some more examples based on continuity in an interval. Example number 4, fx equal to 2x minus 1 whenever x less than 0, 2x plus 1 whenever x more than equal to 0. Discuss the continuity. ये देखिए यहाँ पर ये एक इंटरवल में कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूटी नहीं है। तो यहाँ पर इंटरवल में कंटिन्यूटी डिस्कस करने के लिए हमको सारे केसेस कंसिडर करने पड़ते हैं। इफ x लेस देन 0 तो यहाँ पर fx की वैल्यू 2x माइनस 1 है, बीइंग ए पॉलिनोमियल फंक्शन इट इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। देयरफॉर f इक्वल टू x माइनस 1 इज कंटिन्यूअस एट x लेस देन 0। सेकेंड केस में इफ x मोर देन 0 fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1, इसमें से केवल मोर देन का साइन कंसीडर करना है। इफ x मोर देन 0 f इक्वल टू x प्लस 1 बीइंग ए पॉलिनोमियल फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, fx इज कंटिन्यूअस व्हेन x मोर देन 0। अब रह गया आपके पास इज इक्वल टू, नाउ द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। अब ये पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूटी है, therefore left hand limit of fx at s equal to 0, right hand limit of fx at s equal to 0 और 0 पर फंक्शन इमेज 0 x मोर देन इक्वल टू 0 में इंक्लूड है। therefore fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1 दैट इज 2 इंटू 0 प्लस 1 यू विल गेट 1। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx लेस देन 0 पर फंक्शन है 2x माइनस 1, डायरेक्ट लिमिट यूज कीजिए यू विल गेट माइनस 1। राइट हैंड लिमिट के लिए मोर देन 0 में फंक्शन है 2x प्लस 1, डायरेक्ट लिमिट यूज कीजिए यू विल गेट 1। ये माइनस 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ऑल आर नॉट इक्वल। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू f0। देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एक्सेप्ट एट x इज इक्वल टू 0। 0 को छोड़कर, 0 को कंटिन्यूअस नहीं है, 0 को छोड़कर बाकी ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। Example 5 show that f defined by fx is equal to modulus of 1 minus x plus again mod x is everywhere continuous। देखिए यहां पर फंक्शन mod 1 minus x plus again mod closed। तो यहां पर देखिए हमने क्या किया है कि x लेस देन 0 एंड x मोर देन इक्वल टू 0, इसको दो पार्ट्स में हमने यहां पर डिवाइड किया है। तो x लेस देन 0 में पहले अंदर वाले मॉड को एलिमिनेट किया जा रहा है। x लेस देन 0 में यहां पर इस x की वैल्यू नेगेटिव x आई है, x मोर देन इक्वल टू 0 में इसमें x की वैल्यू पॉजिटिव आई है। ये x कैंसिल हो गए, केवल 1 बच रहा है, 1 की मॉड वैल्यू 1 आ गई और ये 1 माइनस 2x है। लेकिन अगर x नेगेटिव है तो 1 माइनस 2x दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। There is no need to use modulus, therefore 1 minus 2x whenever x less than 0, this is 1 whenever x more than equal to 0। इस तरह से हमने मॉडुलस को एलिमिनेट किया है। When x less than 0 fx equal to 1 minus 2x being polynomial function it is continuous। When x more than 0 fx equal to 1 being a constant function it is also continuous। अब आपके पास रह गया है x is equal to 0। x इज इक्वल टू 0 को स्टडी करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx एट 0, राइट हैंड लिमिट ऑफ fx एट x इक्वल टू 0 और f0 फॉर फंक्शन इमेज 1 है। इस पर राइट हैंड लिमिट निकालिए, वो भी 1 है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, दैट इज आल्सो 1। ऑल आर इक्वल, तीनों इक्वल है, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस। नाउ डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m सो दैट द फंक्शन m x स्क्वायर माइनस 2x x लेस देन 0 cos x मोर देन इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस। Now see when x less than 0 fx equal to m x square minus 2x being a polynomial function it is continuous। More than 0 fx equal to cos x being a cosine function it is also continuous। अब रह गया है 0, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx at equal to 0, राइट हैंड लिमिट ऑफ fx at x is equal to 0 और f0 की वैल्यू cos 0 दिस इज 1। राइट हैंड लिमिट निकाला है, वो भी 1 आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, अगर x 0 पुट कर रहे हैं तो ये वैल्यू 0 आ रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx एट x इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ fx एट इक्वल टू 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ m। ये सॉल्यूशन m पर डिपेंड नहीं है, m इसमें कहीं पर भी नहीं आया है।
तो ये तीनों वैल्यू इक्वल भी नहीं है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है फॉर एनी वैल्यू ऑफ m. लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f(x) equal to 0 not equal to right hand limit of at x equal to 0 for any value of m. Solution does not depend upon m. That's why any value of m, fx cannot be made continuous. Now dear students, today's assignment exercise 9.2 question number 3rd, इसका 6th part, 9th part and 12th part. Question number 4 first part, 3rd part, 5th part and 6th part. That's all today.